नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? एक बार फटाफट बताओ, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं? एक बार फटाफट बताओ भाई। हेमंतो, मानसी, अंजलि, अंकित, दिनेश, आरिफा, तानिया, दिव्या, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? एक बार फटाफट बताइए, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं? तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी आ जाएगी आवाज, थोड़ा सा वेट करो, है ना। और बताओ, क्या अब ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, राधे राधे। पिछली क्लास में हमने दोस्तों ब्लड रिलेशन के फिगर को कैसे बनाते हैं उसको सीखा था, और उसके बाद से हमने दो चार सवाल भी किए थे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आपने पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक में हमने सबसे पहले रिलेशन के बारे में जाना था कि कौन एक जनरेशन ऊपर है, कौन एक जनरेशन नीचे है, कौन दो जनरेशन ऊपर है। तो कहने का मतलब सबसे पहले बेसिक्स जाना था। बेसिक्स के बाद हमने फिगर बनाना सीखा था कि फिगर हम कैसे बनाते हैं, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं। और फिगर बनाना सीखने के बाद हमने क्या किया था, कुछ तीन चार पांच सवाल हमने सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में प्यारे दोस्तों हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस शानदार तरीके से सॉल्व, और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग तैयार होंगे। तो आज की क्लास में जो हम ना आज की क्लास में पजल फॉर्म को हम खत्म कर देंगे और पॉइंटिंग फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंटिंग फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, और कल की क्लास में पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप मिला के खत्म करेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलो कुछ सवाल करते हैं फटाफट एक एक करके। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा एक बार इस फिगर का आंसर निकालने की कोशिश करो सारे के सारे दोस्त, फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों एक बार फटाफट ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए, फिगर बनाइए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए प्यारे दोस्तों शानदार तरीके से। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपका समय शुरू हो चुका है, शानदार तरीके से ट्राई करेंगे भाई सारे लोग। बोलिए भाई, आया इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी ट्राई करो, फिगर बनाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालो। फटाफट सारे दोस्त ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया है रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप। रमेश किसके पिता है? मणिदीप के पिता है। तो हमने रमेश किसके पिता है? मणिदीप के पिता है। हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है भाई। और ये पिता हैं तो मेल होंगे। बोला गया रमेश के केवल दो ही बच्चे हैं और मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। मणिदीप किसका भाई है? निहारिका का भाई है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों कि रमेश के केवल दो बच्चे हैं, मणिदीप और निहारिका। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। अगर निहारिका कविता की बेटी है तो इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि रमेश और कविता आपस में शादीशुदा है कि नहीं? जिसमें कविता क्या है? रमेश की पत्नी है। आगे बोला गया अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अनन्या कविता की पोती है, नातिन है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पोती लिखा हुआ है जबकि ये नातिन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नातिन होना चाहिए, क्योंकि पोती होती तो बेटे की बेटी होती और नातिन होगी तो बेटी की बेटी होगी। बोला गया है कि अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अनन्या कविता की नातिन है। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या।
इसका मतलब सुजीत की शादी किससे हुई है? निहारिका से हुई है। और सुजीत कौन है? अनन्या के पिता हैं। ठीक है भाई। और अनन्या क्या है? ग्रैंड डॉटर है। पूछा गया है, बताइए सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध है? ये जो सुजीत है वो मणिदीप के कौन लगेंगे? तो मणिदीप के जीजा जी लगेंगे। कौन लगेंगे? जीजा जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नीलेश, दर्पण, प्रीत, हेमंतो, अर्चना, अमृत, अंकित, रिक, सुभाश्री और प्रिंस का आंसर सही है। बहुत शानदार आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट ट्राई करो, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताओ। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट सारे दोस्त ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए और फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। बोलो भाई। देखो बोला गया बी और डी कजिन ब्रदर हैं, चचेरे भाई हैं, तो बी और डी दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं, चचेरे हैं। बोला गया है ए इज द फादर ऑफ बी, ए किसके पिता हैं? बी के पिता हैं। एंड अंकल ऑफ सी, और ए चाचा किसके हैं? सी के। सी हु लगा है, तो हु किसके लिए लगा? सी के लिए। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी किसकी बहन है? डी की बहन है। तो इसका मतलब ये चाचा जी ही लगेंगे। आगे बोला गया सीज मदर इज मैरिड टू ई, सी की मम्मी की शादी ई से हुई है। सी की मम्मी की शादी किससे हुई है? ई से। तो ई कौन होंगे? पुरुष होंगे। और हु इज द ब्रदर ऑफ ए, हु किसके लिए लगा? ई के लिए। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई ए के कौन है? भाई हैं। तो पूछा गया बताइए बी का सी के पिता से क्या संबंध है? बी का सी के पिता से क्या संबंध है? तो बी जो है ना, सी के पिता के कौन लगेंगे? भतीजा लगेंगे, नेफ्यू लगेंगे। आंसर इस क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। प्रीत, नीलेश, दिनेश, परफेक्ट, अमित, रागिनी, प्रीतम, अर्चना, सूरज और सुभाश्री का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए और फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। जैसे ही आप फिगर बना लोगे क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। बस आपको फिगर बनाना है अपनी तरफ से, जैसे ही फिगर बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। बोला गया है ए इज द मदर ऑफ बी, ए किसकी मम्मी है? बी की मम्मी। आगे बोला गया एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स और वाई के बारे में पता नहीं। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, इसके बारे में नहीं पता। एल इज द ब्रदर ऑफ वाई इज फादर, एल वाई के पिता का भाई है, इसके बारे में पता नहीं पता है। लेकिन आगे बोला गया बी इज द सिस्टर ऑफ एल एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए। बी इज द सिस्टर ऑफ एल एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए। ठीक है भाई। अब जरा सारी बातें मिल गई हैं, अब एक एक करके हम रिलेट करेंगे। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच किसका भाई है? जे का भाई है। एल इज द ब्रदर ऑफ वाई इज फादर, एल इज द ब्रदर, एल भाई है किसका? वाई के पिता का भाई है। एल किसके? वाई के पिता का कौन है? भाई है। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो ये पर्सन कौन होगा? एक्स होगा। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन बन गई। ए इज द मदर ऑफ बी, एक्स इज द फादर ऑफ वाई,
H is the brother of J, H is the brother of J, L is the brother of Y is father, L जो है ना Y के पिता का भाई है, B is the sister of L and J is the husband of A। तो पूछा गया है बताइए J Y से किस प्रकार संबंधित है। ये जो J है ये Y का कौन है, तो Y के पिता का पिता, Y के पिता का पिता, Y के पिता का पिता कौन लगेगा, दादाजी लगेंगे। कौन लगेंगे, दादाजी। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 60% बच्चों ने आंसर दिया। प्रथम अभिनव, अर्चना, सौरभ, सागर, शिवम, सूरज, नीलेश, प्रीत और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए दोस्तों, फटाफट बताइए। और जैसे ही फिगर बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा दोस्तों, कोई लाग लपेट नहीं, क्वेश्चन का आंसर आना तय है। लेकिन शर्त यह है कि फिगर आपको बनाना पड़ेगा, और जैसे ही फिगर बनाएंगे वैसे ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। करिए भाई ट्राई। फटाफट बताओ। बोला गया है हिम्मत इज द हस्बैंड ऑफ कविता। हिम्मत कौन है, कविता के पति हैं। हिम्मत अगर कविता के पति हैं तो आप मुझे बताओ कविता कौन होंगी, पत्नी होंगी, हाँ या ना। बोला गया शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि। शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है, ठीक है। कविता इज शारदा सिस्टर। कविता जो है ना वो शारदा की कौन है, बहन है। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि। शारदा किसकी बेटी है, रवि की बेटी है। शारदा रवि की बेटी है और रवि की पत्नी कौन है, केतकी है। अगर रवि की पत्नी केतकी है तो रवि मेल होंगे। पूछा गया रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। ये जो रवि है हिम्मत के कौन है, हिम्मत की पत्नी के पिता। हिम्मत की पत्नी के पिता कौन लगेंगे, ससुर जी लगेंगे। कौन लगेंगे, ससुर जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दिया, नीलेश, दर्पण, हर्ष, परफेक्ट, हटवाल जी, श्रेयांशु, दिनेश, रूपाली और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। क्या आंसर आने वाला है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। बोलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करेंगे भाई सारे दोस्त। देखो बोला गया P इज द ब्रदर ऑफ Q। P किसका भाई है, Q का भाई है। R इज द डॉटर ऑफ Q। R किसकी बेटी है, Q की बेटी है। S इज द सिस्टर ऑफ P। S किसकी बहन है, P की बहन है। Q इज द सिस्टर ऑफ S। Q किसकी बहन है, S की बहन है। T इज द ब्रदर ऑफ R। T किसका भाई है, R का भाई है। तो बोला गया हु इज द अंकल ऑफ T। T का चाचा कौन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए T का मामा कौन है। खैर यहाँ पे चाचा भी अगर लिखे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका अंकल कौन लगेगा, टी का अंकल। टी का अंकल P लगेगा, तो राइट आंसर P आएगा। कई बार आपके प्रश्न का उत्तर आपको विकल्पों के आधार पे देना होता है, ठीक है भाई। अमृत, नीलेश, दर्पण, हर्ष, रूपाली, रिक, हटवाल जी, आरती, प्रीत और दिया का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से क्या आएगा। करो जरा ट्राई और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करो और फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई। फटाफट ट्राई करो, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सपना कह रही है डीपीपी, मतलब डीपीपी नहीं मिल रहा है क्या आपको? बोलो जरा। आया भाई आंसर? फटाफट बताओ। बोला गया एम इज द ओनली सन। ओनली सन का मतलब क्या होता है? इकलौता बेटा होगा। एम इज द ओनली सन ऑफ आर। ठीक है। आगे बोला गया पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी कहाँ बिठा है, क्यू कहाँ बिठा है नहीं पता। एक्स इज द फादर ऑफ सी, ये भी नहीं पता। हु इज द वाइफ ऑफ आर? सी इज द वाइफ ऑफ आर। तो इसका मतलब आर कौन होंगे? हस्बैंड। और एक्स इज द फादर ऑफ सी। एक्स किसके पिता है? सी के पिता है। ठीक है भाई। आगे क्या बोला गया है? क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर। एक्स की इकलौती बेटी की बेटी कौन है? क्यू है। क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर। ठीक है। तो पूछा गया हाउ इज एम रिलेटेड टू एक्स। एम का एक्स से क्या संबंध है? ये एम एक्स का कौन है? एक्स की बेटी का बेटा। बेटी का बेटा कौन लगता है? नाती लगता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा मित्रों? आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अमृत, नीलेश, मानसी, दिनेश, प्रीत, सुभाश्री, प्रीतम, आकांक्षा, सूरज और अर्चना का आंसर सही है। अरे बताओ फटाफट, बन पा रहा है कि नहीं? बोलो भाई, बन पा रहा है कि नहीं? सवाल फटाफट बताओ। सारे दोस्तों को बताना बन पा रहा है कि नहीं क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट ट्राई करो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट ट्राई करिए। सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, फटाफट बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। फटाफट जल्दी जल्दी ट्राई करना है। बोलिए। बन रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अगर बन रहा है तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? अगर बन रहा है तो फटाफट बताइए बना के कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। बोलो, करो ट्राई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा। जरा देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश करूँ तो बोला गया हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। अगर यहाँ अंजन है तो हिमांशु कौन है? उनकी बेटी है। हिमांशु कौन है? उनकी बेटी है। अर्चना की बहन मृणालिनी का, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल है और एक बेटी सुनैना है। कल्पिका इज क्रिपल्स मदर एंड सुनैनाज मदर सिस्टर। ठीक है। राहुल इज द कजिन ऑफ कृपल। कृपल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु। कृपल किसका भाई है? हिमांशु का। कृपाल किसका भाई है? हिमांशु का भाई है। ठीक है। अब कृपाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढो। बोला गया है राहुल इज द कजिन ऑफ कृपाल। राहुल जो है ना कृपाल का कजिन है, मतलब इनके माता पिता अलग है, जिसमें राहुल मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आगे बोला गया कल्पिका इज कृपाल्स मदर। कल्पिका इज कृपाल्स मदर। कल्पिका कौन है? कृपाल की मम्मी है। और अगर ये कृपाल की मम्मी है तो ये अनजान क्या होंगे? हस्बैंड होंगे इनके। ठीक है भाई। एंड सुनैनाज मदर सिस्टर, और सुनैना की मम्मी की बहन है। तो अर्चना सिस्टर मृणालिनी है, सन राहुल एंड डॉटर सुनैना। तो अर्चना कौन होंगी? कल्पिका की। कल्पिका कौन है? अर्चना की बहन है। तो यही तो बोला गया कल्पिका इज कृपाल्स मदर एंड सुनैनाज मदर्स सिस्टर। और अर्चना के की जो है ना
अर्चना सिस्टर मृणालिनी हैज अ सन। अर्चना की सिस्टर मृणालिनी के दो बच्चे हैं। ए भाई साहब, गड़बड़ हो गया क्या? कल्पिका इज कृपाल्स मदर एंड सुनैनाज मदर सिस्टर। सुनैना की मम्मी की बहन है। और सुनैना की मम्मी कौन है? सुनैना की मम्मी है मृणालिनी। सुनैना की मम्मी कौन है? मृणालिनी। तो मृणालिनी के दो बच्चे हैं। एक राहुल है और एक कौन है? सुनैना है। एक राहुल है और एक बेटी है सुनैना। अर्चना और ये किसकी बहन है? अर्चना। अर्चना की बहन है। ये किसकी बहन है? अर्चना की बहन है मृणालिनी। ये दो बच्चे राहुल और सुनैना है। और कल्पिका जो है ना, कृपाल की मम्मी है और सुनैना की मम्मी की बहन है। ठीक है। राहुल इनका कजिन लगेगा ही। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। पूछा गया है कि बताइए अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो अर्चना है वो अंजन की कौन लगेंगी? ये जो अर्चना है वो अंजन की कौन लगेंगी? तो अंजन की पत्नी की बहन। और पत्नी की बहन कौन लगती है बताओ? पत्नी की बहन कौन लगती है? साली लगती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, साली इज द करेक्ट। आनंद ने 2.059 सेकंड में, जैसा नाम है वैसा इनकी स्पीड है ना, आनंद नुनिया। उसके बाद तानिया ने भी तुक्का मारा है। बेटा इतना जोर से तुक्का कहां से लाते हो ये जगह, तुक्का मारने वाला? अमृत, चयन, सुमित, हटवाल जी, सूरज, नीलेश, आरती और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोला गया रमा इज द डॉटर ऑफ राधिका। रमा किसकी बेटी है? राधिका की बेटी है। कौन है? रमा है। हु मतलब राधिका इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ रेखा। राधिका जो है ना, रेखा की इकलौती बहू है। अगर रेखा की इकलौती बहू है तो रेखा का ये इकलौता बेटा होगा और उससे राधिका की शादी हुई होगी। तो राधिका इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ रेखा। मोहन इज ऋषिज फादर एंड रेखाज हस्बैंड। मोहन जो है ना, वो ऋषि के फादर हैं और रेखा के हस्बैंड हैं। तो रेखा के हस्बैंड मोहन है और ऋषि के फादर है। तो अगर ये इकलौती बहू है तो इकलौता बेटा भी होगा। तो इसका मतलब ये व्यक्ति कौन होगा? ऋषि होगा। बोला गया बताइए ऋषि का रमा से क्या संबंध है? ऋषि रमा के कौन है? रमा के पापा हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 36% बच्चों ने आंसर दिया। अमृत, अभिनव, स्टूडेंट, दर्पण, कुणाल, अर्चना, प्रीतम, प्रिंस, दिनेश और रिक का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, क्या आने वाला है? जल्दी जल्दी ट्राई करो, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए और बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी सारे दोस्तों को ट्राई करना है शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकालना है प्यारे दोस्तों। शानदार तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना है प्यारे दोस्तों, और फटाफट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई साहब। बोलो क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ।
बोला गया पी और क्यू हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये नहीं पता है, लेकिन पी और क्यू आपस में शादीशुदा है। बोला गया पी के ससुर आर की पत्नी के पिता हैं। पी के जो ससुर है आर की पत्नी के पिता हैं। पी के जो ससुर हैं, इसका मतलब ये क्यू के भी पिता होंगे। तो पी के जो ससुर है वो आर की पत्नी के पिता है, वो आर की पत्नी के, और ये कौन है, पिता है। तो आर कौन होंगे, पुरुष होंगे। आगे बोला गया क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। क्यू किसका भाई है, टी का भाई है। क्यू किसका भाई है, टी का भाई है। तो यहां पे हम क्यू को भी बना लेते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। ओके, क्यू जो है ना वो टी का भाई है। तो इसका मतलब पी महिला होंगी और क्यू का एक, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। क्यू किसके पिता है, भाई है, टी के भाई है। बोला गया पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है। ये जो पी है वो आर की पत्नी के कौन है, तो आर की पत्नी के भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन लगेंगी, बताओ। पी जो है ना आर की पत्नी, इसका मतलब क्यू की बहन। इसका मतलब जो ये पी है वो कौन है, इस व्यक्ति की, इस महिला की कौन है, इस महिला के भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी कौन लगेंगी, भाभी लगेंगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। विशाल, अमृत, मोनी, नीलेश, प्रिंस, परफेक्ट, प्रीतम, श्रेयांशु, हटवाल जी और आदर्श का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक बार शानदार तरीके से सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। शानदार तरीके से सारे बच्चों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। भाई फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई, आया। फटाफट बताओ, आया। देखो, रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष एंड डॉटर ऑफ कमल। रानी किसकी बहन है, पीयूष की। पीयूष की बहन कौन है, रानी है। रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष, एंड इसका मतलब कौन, रानी, डॉटर ऑफ कमल। रानी किसकी बहन है, बेटी है, कमल की बेटी। कमल इज द सन ऑफ गौरव। कमल किसका बेटा है, गौरव का बेटा है। कमल इज द सन ऑफ गौरव, एंड, एंड किसके लिए, कमल के लिए, एंड ब्रदर ऑफ आर्यन, और किसका भाई है, आर्यन का भाई है। आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश। आर्यन किसका पिता है, रजनीश का पिता है। ठीक है भाई। तो पूछा गया कि बताइए आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है। ये जो आर्यन है वो पीयूष के कौन लगेंगे, पीयूष के पापा के भाई। पापा के भाई कौन लगते हैं, चाचा जी लगते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अमृत, नीलेश, स्टूडेंट, मनीषा, प्रिंस, दिनेश, सूरज, श्रेयांशु, प्रीत और हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट ट्राई करो दोस्तों, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3। 2 से 3 प्रश्न ब्लड रिलेशन से आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 प्रश्न।
फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और सारे दोस्तों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। फटाफट ट्राई करिए। बोला गया पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। एस इज द फादर ऑफ पी, एस पी के पिता हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर एस के भाई हैं। टी इज द मदर ऑफ आर, टी किसकी माँ है, आर की माँ है। तो बोला गया बताइए पी का टी से क्या संबंध है। ये पी टी के कौन है, टी के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा कौन लगता है, पोता लगता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। विशाल, गुरप्रीत, अमृत, कीर्ति, नीलेश, दर्पण, मिस्टर परफेक्ट, दिनेश, स्टूडेंट और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। जल्दी जल्दी ट्राई करो, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट सारे दोस्तों को ट्राई करना है और सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, फटाफट बताओ, सारे दोस्त ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करो, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से बताओ भाई। बोलो। बोला गया है सलोनी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कार्तिक का इकलौता बेटा, कार्तिक का इकलौता बेटा की बेटी कौन है, सलोनी है। ठीक है भैया। निरुपमा दीपक की मां है, निरुपमा कहाँ है, दीपक कहाँ है नहीं पता। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। और कार्तिक दीपक के दादा हैं। अच्छा, कार्तिक अगर दीपक के दादा हैं तो इसका मतलब दीपक के बेटे पिता के पिता होंगे। तो कार्तिक कौन है, दीपक के दादा है। उसके बाद बोला गया है यामिनी के इकलौते बेटे, तो हो सकता है ये अंकित इकलौता बेटा हो। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। किससे हुई है, निरुपमा से। तो ये निरुपमा फीमेल होंगी और ये यामिनी होंगी। अब देखो यामिनी के इकलौते बेटे की शादी किससे हुई है, निरुपमा से हुई है। निरुपमा कौन है, दीपक की मम्मी है। ठीक है, निरुपमा कौन है, दीपक की मां है। आगे क्या बोला गया है, कार्तिक दीपक के दादा, बिल्कुल सही है। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, ये जो कार्तिक है वो अंकित के कौन है, अंकित के फादर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। मौसमी, स्टूडेंट, मानसी, सुभाश्री, सूरज, दर्पण, हटवाल जी, नीलेश, प्रिंस और श्रेयांशु का आंसर सही है। जरा अच्छे से फिगर बना लो मित्रों, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अच्छे से फिगर बना लो जरा एक बार। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आएगा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिगर नहीं बनाओगे तो दिमाग घूमता ही रहेगा, और दिमाग उसी का घूमेगा भी जो फिगर बनाएगा, जो क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। जिसको 1 सेकंड में उत्तर देना है वो क्यों दिमाग घुमाएगा अपना, वो क्यों अपना दिमाग घुमाएगा बताओ, वो तो घुमाएगा ही नहीं। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट सारे दोस्त ट्राई करेंगे भाई। बोला गया आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर किसके भाई हैं, एन के भाई हैं। आगे बोला गया आर इज द ओनली सन ऑफ के, आर के इकलौते बेटे हैं। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, एस जो है ना वो के की इकलौती डॉटर इन लॉ है। तो बोला गया बताइए एन का एस से क्या संबंध है। आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर इज द ओनली सन ऑफ के। ध्यान से सुनना, अगर ये आर के का इकलौता बेटा है तो एन कौन होगी, बेटी होगी। आगे बोला गया एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, अगर एस जो है के की इकलौती बहू है तो आर की बीवी होगी। तो पूछा गया कि बताइए एन का एस से क्या संबंध है। ये जो एन है वो एस की कौन लगेंगी, एस के पति की बहन, पति की बहन कौन लगती है, ननद लगती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पति की बहन इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम, विशाल, गुरप्रीत, दर्पण, परफेक्ट, नीलेश, प्रीतम, प्रिंस, आरजी, महिलांगे और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से।
जल्दी से बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए भाई। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। प्यारे दोस्तों फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करना है, सुंदर तरीके से उत्तर निकालना है भाई सभी को। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको उत्तर निकालना है इन सारे सवालों का। बोलिए। बोला गया ए इज द सन ऑफ बी, ए किसका बेटा है, बी का बेटा है। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो बी कौन होंगे, पति देव। डी इज द सन ऑफ सी, डी किसका बेटा है, सी का, इसका मतलब दो बेटे हो गए। डी इज मैरिड टू ई, डी की शादी ई से हुई है, जिसमें अगर डी पुरुष है तो ई कौन होगी, महिला होगी। बोला गया बताइए ई इज द मदर ऑफ एफ, ई किसकी मम्मी है, एफ की। बोला गया ए का ई से क्या संबंध है, ये जो ए है वो ई के कौन है, ई के पति का भाई, पति के भाई देवर या जेठ लगते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, विशाल, नीलेश, श्रेयांशु, प्रिंस, रिक, दर्पण, प्रीत, अंकिता, दिनेश और सुभाश्री का आंसर बिल्कुल सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। बोलिए फटाफट। देखो एच इज द हस्बैंड ऑफ जी, एच अगर जी के पति हैं तो जी कौन होंगी, पत्नी होंगी। जे एंड के आर सन ऑफ एच, जे और के एच के बेटे हैं, ठीक है भाई। आगे बोला गया एल इज द सन ऑफ जे, एल किसका बेटा है, जे का बेटा है। एल इज द ब्रदर ऑफ एम, एल किसका भाई है, एम का भाई है। एन इज द मदर ऑफ एम, एन किसकी मम्मी है, एम की मम्मी है, तो जे की पत्नी होगी। पूछा गया एन का एच से क्या संबंध है, ये जो एन है वो एच की कौन है, एच के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी कौन लगती है, बहू लगती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, विशाल, गुरप्रीत, स्टूडेंट, दर्पण, नीलेश, दिया, हर्ष, प्रीत, सुभाश्री और अंजलि का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अरे क्लियर है, बोल तो दो क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताओ। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों। चलो अगर ये बात क्लियर है तो अगला प्रश्न हम करते हैं पॉइंटिंग वाले सवाल। अगला प्रश्न हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन दुनिया के सबसे आसान सवाल होते हैं। बहुत ध्यान से आपको सीखना है कि बनाना कैसे है फिगर को, और फिगर भी क्यों बनाना है, बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर आएगा। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है पॉइंटिंग वाले सवालों का। जब भी बोलने वाला जो स्पीकर होता है ना, जैसे बोलेगा कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, या एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो जो बोलने वाला होता है ना, जो इशारा करने वाला होता है, 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 उसे आप अपने आप को मान लो। जो इशारा करने वाला होता है वो कौन है, वो आप हैं।
जो इशारा करता है उसे अपने आप को मान लो कि आप ही इशारा कर रहे हो। अब जरा देखो ध्यान से, बोला गया एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? रीना ने कहा। किसने कहा? रीना ने। किसने कहा? रीना ने। अब आप अपने आप को रीना मान लो, भले ही आपका नाम गोरख कुमार हो, भले ही आपका नाम गॉड विशाल हो, लेकिन आप अपने आप को क्या मानोगे? रीना मानोगे। क्या मानोगे? रीना। और अपने आप को रीना मान के आपने मान लो वो सामने खड़ी एक महिला है, मतलब ऐसे रोड पे इशारा मत कर देना, मैं क्लास के लिए बता रहा हूं कि ऐसे इमेजिन करना कि सामने खड़ी एक महिला है, और उल्टा सीधा रिलेशन अपने दिमाग में मत सोचना, पता नहीं रिलेशन निकले क्या। आप सोच लो कुछ उल्टा रिलेशन निकल जाए, कुछ उल्टा। तो जरा ध्यान से समझना, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि वो महिला खड़ी और मैं रीना हूं, मैं उस महिला की ओर इशारा कर रही हूं और क्या कह रही हूं कि वो जो महिला है, वो जो महिला है मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। वो जो महिला है, वो खड़ी जो महिला है, वो मेरे ससुर मतलब मेरे पति, मेरे ससुर मतलब मेरे पति के पिता, मतलब पति के पिता की इकलौती बेटी है। अगर मेरे पति के पिता की इकलौती बेटी है वो महिला, इसका मतलब वो महिला मेरे पति की बहन होगी। और अगर वो महिला मेरे पति की बहन है, तो पूछा गया वह महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला रीना की क्या लगेगी? वो जो महिला है वो रीना की क्या लगेगी? तो वो जो महिला है वो रीना की ननद लगेगी। क्या लगेगी? ननद लगेगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? तो सिंपल आपको इसी तरीके से अपने ऊपर सवालों को लेके क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आने वाला है। इसके लिए पोल तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसके लिए डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। आया भाई आंसर? फटाफट बताओ। देखो जरा ध्यान से, बोला गया एक महिला की उस इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, और कौन कह रहा है? पुरुष। तो आप अपने आप को पुरुष मान लो, और आपने उस महिला की ओर इशारा किया, वो खड़ी वो महिला है उसकी ओर आपने इशारा किया। क्या कहा आपने? कि वो जो महिला है वो मेरे पुत्र के पिता, मतलब मेरे बेटे का बेटा, मेरे कौन, सॉरी, मेरे बेटे का पिता, वो जो महिला है मेरे बेटे के पिता मतलब मैं खुद, और मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती बहू है। वो महिला जो है वो मेरे पिता की इकलौती बहू है। अगर वो मेरे पिता की इकलौती बहू है तो महिला मेरी क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। पूछा गया है कि बताइए महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला पुरुष की कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। कौन लगेगी बाबू? पत्नी लगेगी। कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। क्लियर है भैया? अरे फटाफट बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ। बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
बोलो। बोला गया एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। अब अपने आप को क्या मानोगे आप? बोलो क्या मानोगे आप अपने आप को? राज। और आपने उस महिला की ओर इशारा किया, वो खड़ी महिला है, उसकी ओर इशारा करके आप राज हो, क्या कह रहे हो कि वो जो महिला है वो मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर मतलब मेरे दादाजी। बोलो हाँ है ना। मेरी माँ के ससुर का मतलब क्या हुआ? मेरे पिता के पिता, है कि नहीं? तो मेरी माँ के ससुर मतलब वो मेरे दादाजी, मेरी दादाजी के भाई मतलब वो भी मेरे दादाजी लगेंगे, और दादाजी की इकलौती बेटी है, वो दादाजी की इकलौती बेटी है मतलब मेरी कौन लगेगी? वो महिला बुआ लगेगी। पूछा गया वो महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला राज की बुआ है। तो यहां पैतृक चाची नहीं लिखिए, यहां पे आपका आंसर आना चाहिए क्या? बुआ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बुआ। तो आंसर इज व्हाट? बुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। विशाल, गुरप्रीत, एन सिंह, रूपाली, सागर, हटवाल जी, स्टूडेंट, प्रिंस, दिनेश और दिया का आंसर बिल्कुल सही है। चलो भाई, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। सर बुआ होगी ना, पर ऑप्शन ही नहीं है बेटा। बुआ के लिए पैटर्नल आंट तो देख लेते। पैटर्नल आंट हम बुआ को ही बोलते हैं। पैटर्नल आंट किसको बोलते हैं बाबू? बुआ को बोलते हैं। बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। बोला गया है कि सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। अब अपने आप को क्या मानोगे? फटाफट कमेंट करके बताओ अपने आप को क्या मानोगे आप मानोगे कि आप कौन हो? अनुज हो। और आपने वो खड़ा सुमित की ओर इशारा किया और क्या कहा कि वो मेरी माँ, वो जो सुमित है वो मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना, मेरी माँ के पिता का मतलब क्या हुआ? मेरे नाना, मेरे नाना के बेटे मतलब मेरे मामा, मेरे मामा के भाई मेरे मामा, और मेरे मामा का बेटा है। वो सुमित कौन है? मेरे मामा का बेटा है। अब बोला गया यदि विनीता, जिसकी शादी कार्तिक से हुई है, विनीता की शादी किससे हुई है? कार्तिक से हुई है। विनीता की शादी किससे हुई है? कार्तिक से हुई है। और विनीता किसकी माँ है? विनीता किसकी माँ है? अनुज की माँ है। किसकी माँ है? अनुज की माँ है। तो बोला गया विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? ये जो विनीता है सुमित से किस प्रकार संबंधित है? और सुमित कौन था? सुमित कौन था भैया? मामा का लड़का, मतलब इनके भाई का बेटा कौन था? सुमित था। विनीता के भाई का बेटा कौन था? सुमित था। ठीक है। तो बोला गया है यदि विनीता, जिसकी शादी कार्तिक से हुई है, अनुज की माँ है, तो विनीता सुमित से के, ये विनीता सुमित की कौन लगेगी? तो सुमित के पापा की बहन, सुमित के पापा की बहन, सुमित के पापा की बहन कौन लगेगी? बुआ जी लगेंगी, पिता की बहन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या लगेगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। CS शर्मा, हटवाल जी, सूरज, अर्चना, मौसमी, दिनेश, श्रेयांशु, रिक, आरती और सूरज। मुझे लगता है इस सवाल को बहुत अच्छे से आपने नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो आपका मामला गया बिगड़। तो प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे पॉइंटिंग वाले सवाल की तरफ। तो कल की क्लास में हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ जो मोस्ट ट्रेंडिंग आजकल टॉपिक चल रहा है कोडेड रिलेशनशिप, उसको भी खत्म करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लड रिलेशन टॉपिक में पहला जो पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, जो पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आएगा। पॉइंटिंग फॉर्म में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, खुद से रिलेशन रिलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके कुछ सवाल और भी करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म के। और एक लास्ट पार्ट बचा है कोडेड रिलेशनशिप। तो ये कोडेड रिलेशनशिप जो है ना, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में अब सवाल पूछे जा रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।